सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। कोयरौना थाना इलाके के रजमला दरवासी गांव में किचन में खाना खाने गया एक किशोर अबूझाल में झुलस गया। किचन में रसोई गैस व चूल्हा रखा हुआ था। परिजनों का कहना है कि जैसे ही युवक किचन में घुसा तभी एक आग का गोला निकला और वह झुलस गया। रजमला दरवासी गांव निवासी काशीनाथ प्रजापति का 18 वर्षीय पुत्र अंशु प्रजापति इंटर का छात्र है। रात 9 बजे अपने किचन में खाना लेने जैसे ही अंदर पहुंचा और किचन का दरवाजा खोला तभी किचन से आग का गोला निकला था, जिससे वह झुलस गया। चिल्लाते हुए अंशु प्रजापति बाहर भागा। आग के गोले से जहां अंशु गंभीर रूप से झुलस गया, वहीं किचन में लगा कपड़े का पर्दा भी जल गया। परिजनों ने आनन फानन में झुलसे अंशु प्रजापति को वहीदा नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हाथ पैर चेहरा झुलस गया है। सूचना पर कोयरौना थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार हमराइयों के साथ पहुंचे थे। उधर किचन में रखा रसोई गैस सिलेंडर भी पूरी तरह सुरक्षित है। अंशु प्रजापति कैसे झुलसा, यह एक रहस्य बना हुआ है। ऊगापुर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक मालिक को देख बाइक चोर सैलून से भाग निकला। दरअसल यह पूरा मामला है औराई के ऊगापुर बाजार का, जहां मिर्जापुर के दैवी घाट निवासी आशुतोष जायसवाल की बाइक 2 अगस्त को मिर्जापुर कचहरी से चोरी हो गई थी। गुरुवार को आशुतोष जायसवाल को सूचना मिली कि उसकी बाइक ऊगापुर बाजार के एक सैलून पर खड़ी है। आशुतोष फौरन ऊगापुर बाजार सैलून की दुकान पर पहुंच गया। आशुतोष ने बाइक के बारे में जैसे ही पूछा तभी सैलून में शेविंग करा रहा एक व्यक्ति आधा शेविंग कराए बगैर सिर पर पैर रखकर भाग निकला। हालांकि लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। सूचना पर औराई पुलिस पहुंच गई थी। सीसीटीवी के जरिए भागने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। चौरी इलाके के मानिकपुर में सड़क हादसे में घायल बुनकर की लगभग 50 दिन बाद मौत हो गई। चौरी इलाके के रवेली खास निवासी अशोक कुमार राजभर भदोही शहर के कारपेट सिटी के समीप एक कंपनी में काम करते थे। 20 जून की रात लगभग 9 बजे साइकिल से वह अपने घर रवेली खास जा रहे थे, जहां मानिकपुर के समीप एक बाइक सवार ने पीछे से धक्का मार दिया। हादसे में अशोक कुमार राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान ही अशोक कुमार राजभर की बुधवार की रात मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गोपीगंज नगर के अंजही मोहल्ले में बंद पड़े एक कालीन कारोबारी के मकान की बाउंड्री वाल फांदकर अंदर घुसे 2 युवकों को दबोचकर इलाके के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि अंजही मोहल्ला निवासी कालीन कारोबारी गुप्तेश्वर जायसवाल का अंजही मोहल्ले में एक मकान है जो काफी समय से बंद पड़ा है। आरोप है कि आधा दर्जन युवक इस बंद पड़े मकान में घुसकर एक तिजोरी को तोड़ रहे थे। तभी आसपास के लोगों को आशंका हुई। मकान के अंदर झांक कर देखा तो कुछ युवक बंद पड़े मकान में मौजूद थे। भीड़ देखते ही घर में घुसे युवक भागने लगे। लोगों ने 2 युवकों को दबोच लिया, जबकि 4 फरार हो गए। दबोचे गए युवकों को इलाके के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। औराई तहसील के भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा औसानपुर से पहुंचे कार्डधारकों ने ग्राम सभा के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार पर राशन हड़पने का आरोप लगाया है। औसानपुर से पहुंचे लगभग आधा दर्जन की संख्या में कार्डधारकों ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि गांव का कोटेदार मशीन में अंगूठा निशान लगवाने के बाद राशन नहीं देता है। गरीबों का राशन कोटेदार द्वारा लगातार हड़पा जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व तरह तरह से धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार लगातार कहता है कि शासन से राशन नहीं आ रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा का निशान लगवा लेता है। कार्डधारकों ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए औसानपुर के कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पत्र सौंपने वालों में मुकेश यादव, गीता देवी, दुलारी देवी, कलावती, अमित यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर डीएम ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर डीएम ने नकेल कसने का निर्देश दिया है जो मानक को दरकिनार कर संचालित किए जा रहे हैं।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान डीएम ने एक बड़ा निर्देश दिया है। साथ ही 5 ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो एक डॉक्टर के नाम पर अलग अलग सेंटर संचालित किए जा रहे थे। डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर तैनात डॉक्टर अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सेंटर पर इस बात की नोटिस चस्पा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेसी सरोज सहित औराई, भदोही व गोपीगंज के सीएससी अधीक्षक मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के प्रकाशपुर प्रधान पर कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। गुरुवार को प्रकाशपुर ग्राम सभा से पहुंचे आधा दर्जन ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम सभा में विकास कार्य के नाम पर जमकर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया था, जिसकी शिकायत रविंद्र तिवारी ने की थी। शिकायत के बाद ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। अधिकारियों की जांच में ग्राम सभा प्रकाशपुर में हैंडपंप, रिबोर, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग जैसे कार्यों में धन का गबन किया गया था। डीएम को पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन ग्राम प्रधान पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में उमेश तिवारी, आजाद, सुभाष, विश्वनाथ यादव, अखिलेश तिवारी आदि मौजूद रहे। स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ अग्रवाल मेमोरियल ज्योति पुंज शुल्क मुक्त संस्कार शाला सामाजिक संस्था के हाथों स्कूली ड्रेस पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी में सामाजिक संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर 50 छात्र छात्राओं को स्कूली ड्रेस का वितरण किया गया। इस मौके पर सामाजिक संस्था के लोगों ने कहा कि आज के समय में जरूरतमंद छात्रों की मदद व सेवा करने से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। 27 बालिका व 23 बालक छात्रों को स्कूली ड्रेस का वितरण सामाजिक संस्था द्वारा किया गया। इस मौके पर हेमलता श्रीवास्तव, पूनम देवी, शशि सेठ, श्वेता अस्थाना, अशोक श्रीवास्तव, विनय कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। लूटपाट जैसी घटनाओं में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी के घर गोपीगंज के जंगीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश प्रकाश राय दल बल के साथ पहुंचकर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद 82 की नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी बजाई है। नोटिस चस्पा करने के लिए पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश प्रकाश राय दल बल के साथ ताल सुपैला निवासी फरार चल रहे संदीप सरोज उर्फ बजरंगी के घर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 82 की नोटिस चस्पा की है और 23 अगस्त तक माननीय न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। हाजिर न होने पर भगोड़ा घोषित करते हुए चल अचल संपत्ति जब्त करने की पुलिस ने चेतावनी दी है। नोटिस चस्पा के दौरान सूर्यामा के ताल सुपैला गांव में भीड़ जमा हो गई थी। संदीप सरोज उर्फ बजरंगी के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में लूटपाट जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में वह लगातार फरार चल रहा है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार अमरौना अपने घर से निकला वृद्ध लापता हो गया। परिजनों ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नई बाजार अमरौना निवासी आनंद प्रकाश कुजूर ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसके 62 वर्षीय पिता सिल्वेस्टर कुजूर घर से निकले और लापता हो गए। आनंद प्रकाश कुजूर ने बताया कि उसके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनका रंग सांवला, कद 5 फीट 6 इंच, क्रीम कलर का शर्ट व नीले रंग का हाफ पैंट पहने हुए हैं। आनंद प्रकाश कुजूर की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर वृद्ध की तलाश में जुटी हुई है। भदोही जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी शिकायतों के निस्तारण मामले में अधिकारी व कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। शिकायतों का निस्तारण मौके पर न जाकर बंद कमरे में किए जाने का लगातार आरोप लगता है। ऐसा ही एक मामला भदोही ब्लॉक के नेवादा कला दारापट्टी से सामने आया है, जहां नूर मोहम्मद ने बताया कि उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ लोग कब्जा कर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर की गई थी, लेकिन हल्का लेखपाल मौके पर न जाकर बंद कमरे में ही रिपोर्ट लगा दिया गया है कि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, जबकि कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा कर खेतीबाड़ी की जा रही है। नूर मोहम्मद ने गलत रिपोर्ट लगाने वाले लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। दलित मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अब भदोही जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच बनाने में जुट गए हैं। पार्टी के निर्देश पर भदोही जिले के पदाधिकारी दलित मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जहां गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के गिरधरपुर में जय जवाहर जय भीम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम में जिला प्रभारी इश्तियाक अंसारी व भदोही जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन, हसनैन अंसारी, अकबर अली, मसूद आलम, महेश मिश्रा सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव इश्तियाक अहमद का लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब भदोही जिले में दलित व मुस्लिम मतों पर सेंधमानी करने में जुट गई है। जहां दलित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने बैठक की है। भदोही की पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती पर निषाद पार्टी ने भदोही जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। डीग ब्लॉक के राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे किशुनदेवपुर गांव में निषाद पार्टी द्वारा फूलन देवी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व सांसद फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण व एक दूसरे को केक खिलाकर निषाद पार्टी ने जयंती मनाई है। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष राधेश्याम निषाद ने कहा कि फूलन देवी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते गद्दारों ने उनकी हत्या करा दी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने बताया कि निषाद पार्टी का स्थापना दिवस 16 अगस्त को गोरखपुर में मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थापना दिवस में पहुंचने की अपील की गई है। सुरियामा थाना इलाके के भोरी गांव में डीएम दरबार पहुंचे हौसला शंकर पांडे ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाए जाने की गुहार लगाई है। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में हौसला शंकर पांडे ने बताया कि गत दिनों थाना समाधान दिवस पर अवैध कब्जे को लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा गया था। थाना समाधान दिवस पर सौंपे गए पत्र में अधिकारियों ने कार्रवाई किए जाने का हल्का लेखपाल को निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक भूमि पर अवैध कब्जा बरकरार है। अधिकारी सिर्फ मौके पर पहुंचते हैं और सेल्फी लेकर निस्तारण की रिपोर्ट लगा देते हैं। हौसला शंकर पांडे ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग की है। भदोही ब्लॉक के नेवादा ग्राम सभा के पंचायत कार्यालय पर जल जीवन मिशन के तहत ग्राम प्रधान दिनेश पाठक के नेतृत्व में एक बैठक संपन्न हुई है, जहां जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। बताया कि इस योजना के तहत हर घर तक नल से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम सभा नेवादा कला में भी जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण पर जोर दिया गया। बैठक में पंचायत सहायक अजय यादव सहित बिक्की पाठक, प्रेमचंद, कुसुम महंती आदि ग्रामीण मौजूद रहे। अपना दल यस पार्टी की मासिक बैठक भदोही शहर के इंदिरा मिल रामरायपुर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में संपन्न हुई है। पार्टी के इस मासिक बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव नंद जायसवाल रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरिलाल पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जहां प्रदेश सचिव ने पार्टी संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। कहा कि सभी कार्यकर्ता 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कमर कस लें। बैठक में कईयों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। बैठक में गुलाबचंद सरोज, जितेंद्र पटेल, अली अकबर, लल्लू राठौर आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यों व सड़क निर्माण की परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता पाए जाने व बैठक से CLDF के अधिशासी अभियंता के नदारद रहने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में डीएम ने मानक के अनुसार व समयबद्ध निर्माण कार्यों को पूरा किए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सररोही हृदय पट्टी मार्ग, बिशुनपुर संपर्क मार्ग, दुर्गागंज बसवारी मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर होते हुए हरिजन बस्ती, पाल बस्ती, प्रजापति बस्ती संपर्क मार्ग, गंगापुर यादव बस्ती मार्ग से बिंद बस्ती होते हुए धोबी बस्ती, हरिजन संपर्क मार्ग व ईआई मार्ग से याकूबपुर मार्ग के मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भदोही जिले में जगह जगह तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का उत्साह देखते बन रहा है। भदोही ब्लॉक के भगवानपुर कंपोजिट विद्यालय से भी बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर गांव में भ्रमण किया। भदोही ब्लॉक के ही असनाव खेमहीपुर में भी बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। बच्चे हाथों में तिरंगा व शहीदों के चित्र लेकर चल रहे थे। सुरियामा ब्लॉक के चककुसई प्राथमिक विद्यालय से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्रों के साथ शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीग ब्लॉक के सुधमे प्राथमिक विद्यालय से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। सूफी नगर होते हुए तिरंगा यात्रा भ्रमण कर पुनः विद्यालय पर पहुंची।
तिरंगा यात्रा को लेकर छात्रों व अभिभावकों में काफी उत्साह देखा गया। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड एकलान में व्यापार कर विभाग की ओर से एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में व्यापारियों को जीएसटी के पंजीकरण से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर महेश चंद ने किया और उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी का पंजीयन कराए जाने की अपील की है और जीएसटी से होने वाले लाभ के बारे में भी व्यापारियों को जागरूक किया। इसी तरह उप डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि भदोही जिले के ऐसे 14 व्यापारियों को जीएसटी से लाभ मिला है जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मात्र 2 सप्ताह में दी गई है। अधिकारियों ने जीएसटी को लेकर व्यापारियों को जागरूक किया है। बैठक में संदीप जायसवाल, महेश गुप्ता, आनंद अग्रवाल, अरुण मौर्य, डॉक्टर कोमल मुदनवाल आदि मौजूद रहे। शिकायतों के आधार पर सत्यम न्यूज पर चलने वाली तमाम खबरों में शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किया जाता है। ऐसी खबरों का सत्यम न्यूज की टीम, रिपोर्टर, सूत्र या सत्यम न्यूज से जुड़ा कोई भी सदस्य इसकी पुष्टि नहीं करता। शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। सत्यम न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। इसी अपील के साथ आपका दिन मंगलमय हो। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।